मैं कोई ऐसी विशेष लेखिका तो हूं नहीं कि जिसके लिए बहुत सारे प्रकाशक तत्पर बैठे हों, पर ये मेरे लिए नहीं था, ये धर्मानंद कोसाम्बी के लिए था। और जब मैं इसका अनुवाद कर रही थी तो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि इस अनुवाद का आरंभ मैंने कैसे किया। मैं असल में धर्मानंद कोसाम्बी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति भी मेरी कोई बहुत जानकारी नहीं थी। हाँ, डीडी कोसाम्बी, दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी जो उनके बेटे हैं, उनके बारे में अवश्य जानती थी, क्योंकि उनकी किताबें हम लोग मिथक आदि पर पढ़ते रहे हैं। तो वागर्थ में जब राधा वल्लभ जी का लेख छपा, जो 2 हिस्सों में छपा था, तो जब पहला हिस्सा उसका छपा तो मेरे लिए उसमें अनेक प्रकार के आश्चर्य थे। पहला आश्चर्य ये था कि वो दामोदर कोसंबी के पिता हैं। दूसरा आश्चर्य ये था कि वो मराठी भाषी हैं, क्योंकि जब मैं मिथक वगैरह पुस्तक पढ़ती थी तो मैंने कभी ये सोचा नहीं उनकी मूल भाषा क्या है, क्योंकि लेखक के बारे में तो नहीं, लेकिन किताब के बारे में हम पढ़ते रहे। तो मुझे लगा कि अरे, और जिस प्रकार का वर्णन त्रिपाठी जी ने उनके जीवन का किया था, मैं सच बताऊं आपको कि मुझे पहली बार पता चला कि ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति किस हद तक अपने को कष्ट दे सकता है। यानी ज्ञान तो अपने आप में मूल्यवान है ही, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो कितनी कष्टप्रद हो सकती है, ये मुझे सबसे पहले उस लेख के अधूरे हिस्से को पढ़ के पता चला। उसका दूसरा हिस्सा तो अगले महीने आने वाला था, लेकिन इसी बीच इंटरनेट पर ढूंढ ढांड के मैंने ये निवेदन को प्राप्त कर लिया, मैंने उसको पढ़ लिया, और मैंने ये भी जानकारी प्राप्त कर ली कि क्या इसका हिंदी अनुवाद हुआ है या नहीं, क्योंकि गुजराती अनुवाद तो कोसंबी जी के रहते रहते हो गया था, क्योंकि वे गांधी जी के गुजरात विद्यापीठ के अंतेवासी थे और अनुवादक भी वही रहते थे, तो वो तो उनके रहते हो गया। और जब मैंने तारीखें देखी तो मुझे पता चला कि गांधी जी की आत्मकथा तो बाद में आती है। तो जिन कारणों से हम प्रायः गांधी जी की आत्मकथा की प्रशंसा करते हैं, यहाँ मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हम प्रशंसा करते हैं कि उनकी जो सच्चाई, ईमानदारी, अपने बारे में खराब से खराब बात को प्रकट कर देना, वो सारी चीजें इस आत्मकथा में मौजूद थी। जब मुझे ये पता चला कि इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है, हाँ, एकेडेमिया में मैंने देखा था कि उसके कुछ हिस्सों का अनुवाद सबकाले जी ने किया था। फिर मैंने उनका नंबर प्राप्त किया, उनसे भी फ़ोन पर बातचीत की और उनसे मैंने पूछा कि क्या आपने इस किताब का अनुवाद कर लिया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा नहीं किया है, मैंने केवल कुछ अंशों में किया है। तो तब मैंने ये तय किया कि ये काम नियति ने मेरे जिम्मे छोड़ा है, क्योंकि मैं मराठी भाषी हूँ और हिंदी चूंकि मुझे आती है, इसलिए मराठी से हिंदी अनुवाद करने का काम मेरे लिए ही तय है। और तब मैंने फिर इसका अनुवाद करने का मैंने निर्णय लिया। और जैसे मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि मैंने गुजराती अनुवाद देखा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती, गुजराती भी मुझे अच्छी तरह से आती है, वो मेरी ससुराल भाषा है, इसीलिए मैं उसमें भी काम करती हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि गुजराती अनुवाद का मेरे हिंदी अनुवाद पर कोई असर पड़े। गुजराती मेरे ज़्यादा निकट है, मराठी थोड़ी दूर है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में कभी रही नहीं और मराठी में मैंने पढ़ाई लिखाई की नहीं, पर अपनी भाषा है तो आती ही है। तो मैंने अनुवाद किया और ये इतना रोचक अनुवाद, धर्मानंद जी में सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है कि अगर वो उनमें न होता तो वे अपने जीवन की इस कष्टमय यात्रा को कदापि नहीं कर पाते। और इस पूरे अनुवाद को करते समय मुझे आप सब लोगों को बताना चाहिए
कि अनुवाद चाहे मैंने किया है, लेकिन ये अनुवाद की जो मेरी यात्रा रही, उस यात्रा में मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी बहन, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जिनको शब्दों का पता है, वो सब मेरी इस अनुवाद यात्रा के सहयात्री रहे हैं। और बल्कि सुबह उठते ही जो पहला सवाल होता था कि अच्छा अब कौसम्बी जी कहाँ पहुंचे, अब अमेरिका गए कि नहीं गए, अच्छा फिर क्या हुआ, तो ये धर्मानंद कौसम्बी कहाँ पहुंचे, ये उत्सुकता जो है परिवार के सभी लोगों को थी। तो तब तो मेरी इच्छा थी कि जब छप के आ जाएगी और इसका विमोचन होगा तो हम सब साथ में होंगे। लेकिन जब शाही जी ने इस पूरी यात्रा की परिकल्पना के बाद ऐसे ही पूछा कि क्या आप आना पसंद करेंगी, तो मैंने तुरंत निर्णय ले लिया कि हाँ, ये तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कौसम्बी जी के माध्यम से वो सारी जगह देखी। और मैं आपको बताऊं, 100 साल पहले नहीं, 100 साल पहले तो एक किताब आई है, उसके और 20, 25, 30 साल पहले तक, ये जब वो यात्रा करते हैं तो वो तो उसके पहले करते हैं, आत्मकथा वो बाद में लिखते हैं। तो वो जो स्थान सारे हैं, तो खास करके जो बोध गया का उन्होंने वर्णन किया है, इतना अद्भुत वर्णन है। और उस समय जो वहाँ का मंदिर किस प्रकार से हिंदुओं के और जो शाक्त वालों के कब्जे में था, और वहाँ जो केस हुआ था, जो कलकत्ते में जो पूरा हुआ था, और तब कौसम्बी जी के साथ लंका के ही भंते उनके साथ में थे, और कैसे उनको मना किया गया था कि इस केस को आप न लड़ें, तो भी वो किस प्रकार से केस लड़े, हारे। लेकिन फिर भी चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वो चीज बची रह गई। तो वो जो सारी जगह, वो जो सारा वर्णन है, और उसी तरह से ये कौशाम्बी का, सॉरी माफ कीजिए, श्रावस्ती जब वो पहुंचते हैं तो कुछ उनको वहां मिलता नहीं है। और ये जो सारे वर्णन है, तो मैं अब जब यात्रा पर हम लोग गए तो मैंने ये सोचा कि वो तमाम स्थान जिनका वर्णन कौसम्बी जी ने किया है, और वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि सारनाथ के लिए तो उन्होंने लिखा था कि पहले जो है यहाँ का जो स्तूप है, उसको बहुत समय तक जो है वो शिवलिंग के रूप में लोग मानते थे कि ये तो ऐसा है। तो वो सारे वर्णन जो उन्होंने किए हैं वो अत्यंत रोचक हैं। उन्होंने श्रीलंका में जो सुमंगलाचार्य जी का जो विहार है, वहाँ का भी जो सारा वर्णन किया, क्योंकि वहीं रहकर वे पाली सीखे थे। तो वो सब वर्णन है, उन वर्णनों ने मुझे आकृष्ट किया कि मैं इस यात्रा में जुड़ूं। और मैं जुड़ी तो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं जब इस यात्रा में जा रही थी तो मैं वो सारे वर्णन याद कर रही थी जो 100 साल पहले इन्होंने किए थे। मैं बहुत ज़्यादा और नहीं कहूँगी, केवल एक बात मैं कहूँगी, और मैं चाहूँगी कि शाही जी इस बात पर ध्यान दें। शाही जी, मैं जो बात अब कहने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। मैंने जैसे कहा कि बौद्ध धर्म के प्रति मेरा कोई इनिशिएशन नहीं था, लेकिन जैसे होता है ना कि हम उसके प्रति आकृष्ट तो रहते ही हैं। तो एक बार सहज रूप से एक जातक कथा मैंने पढ़ी, और अनुवाद का काम चूंकि मैं करती रही हूँ, तो उस जातक कथा को पढ़कर अचानक मुझे लगा कि ये तो अनुवाद की बुद्धिस्ट थ्योरी है। अनुवाद के कई सिद्धांत हैं, लेकिन ये अनुवाद की बुद्धिस्ट थ्योरी है। पर चूंकि मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं थी, इस यात्रा में आई, मुझे धम्मपद प्राप्त हुआ पुस्तक, और अब मुझे लगा कि इसके ऊपर काम करते हुए अनुवाद की एक बुद्धिस्ट थ्योरी पर मैं अवश्य ही कुछ लिखना चाहूँगी। तो ये मैं सोचती हूँ कि मेरा अपना अगला प्रोजेक्ट यही होगा जो कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से एक बार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ कि इतने पवित्र स्थान और समय में मेरी किताब का लोकार्पण हुआ है, और इसलिए
मैं शाही जी आपका तो धन्यवाद देती ही हूँ और आप सब लोगों के प्रति भी प्रणाम निवेदित करती हूँ कि इसमें आप सब लोग उपस्थित रहे